टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और जितेंद्र भाटी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ग्राउंड जीरो पर हैं वो। जितेंद्र, तस्वीरें दिखाइएगा, अभी वहां पर क्या माहौल है? अगर लोग मौजूद हैं तो उनसे बातचीत करिएगा कि आखिर उस वक्त हुआ क्या था। बिल्कुल, देखिए उस वक्त जो भी लोग जन सुनवाई के लिए गए थे वो अंदर ही है। अभी किसी को भी उनमें से बाहर नहीं आने दिया है। उनसे पूछताछ चल रही है कि क्या ये शख्स अकेला था या इसके साथ में कोई और भी शामिल था। तमाम लोग अंदर, आला अधिकारी जो हैं वो अंदर पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर देखिए पुलिस की जो तादाद है वो भी बढ़ा दी गई है यहाँ पर। और अभी भी आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत ही गहमा गहमी का जो माहौल है वो बना हुआ है, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार जो है जन सुनवाई करती रही हैं, लोगों के बीच जाती रही हैं और इस तरीके से उन पर हमला होना, उसकी कोशिश करना एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़े करता है। तो फिलहाल उन तमाम लोग जो अंदर उस वक्त सुनवाई के लिए मौजूद थे वो अंदर ही है। सभी से पूछताछ की जा रही है या किसी के साथ ही शख्स आया था। जितेंद्र, एक बार फिर से मैं आपको रोक रहा हूं, आप लगातार वहां पर जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन पूर्व सांसद रमेश भिधुड़ी जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश भिधुड़ी जी, क्या कहेंगे? सीएम रेखा गुप्ता पर हमला हुआ है, क्या लग रहा है आपको? कोई पॉलिटिकल कनेक्शन आपको नजर आ रहा है? 100% ये साजिशन किया गया है। और जो केजरीवाल एंड कंपनी ने शोर मचाया था, हम ईमानदारी के साथ में वीआईपी कल्चर खत्म करेंगे, हम जनता के बीच में वीआईपी कल्चर के रूप में काम करेंगे, तो इस प्रकार से उनकी लोकप्रियता को पचा नहीं पाए हैं। और इस कारण से ये साजिशन किसी की शय पर, ये जो रेखा जी के साथ में बदतमीजी करने की कोशिश की है, तो वो कहीं ना कहीं इस बात को शक जाहिर करता है कि फ्रस्ट्रेशन का कई कारण मिलेगा। चाहे वो कम्युनिस्ट हो, चाहे कांग्रेसी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, विपक्ष में कोई भी व्यक्ति है, क्योंकि मोदी साहब ने कहा है कि आम जनता के बीच में जाकर हमारे सभी जनप्रतिनिधि काम करें, और जब जनप्रतिनिधि काम कर रहे हैं इसीलिए वीआईपी कल्चर खत्म करने का काम किया मोदी साहब ने। रेड लाइट जो होती थी गाड़ियों पर मोदी साहब ने खत्म की। तो ये वीआईपी कल्चर जो खत्म था पहले, गरीब जनता के बीच में सुनवाई नहीं हुआ करती थी, वो आम जनता से 2 घंटे सुबह मिलती है। इसमें इसको डिटेल करने की मानसिकता से साजिशन उनके साथ में हरकत करने की कोशिश की है। जी बिल्कुल रमेश जी, लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये भी है, अगर कोई जनप्रतिनिधि, राज्य के मुख्यमंत्री लोगों के बीच में जा रही हैं, उनसे बातचीत कर रही हैं, उनकी समस्याओं को सुन रही हैं, और अगर उस दौरान उन पर हमला होता है, सुरक्षा पर भी सवाल है, लेकिन और बाकी के जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी फिर जनता के बीच जाने में डरेंगे? स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। यही मानसिकता से ये हरकत करने की कोशिश की है जिस भी व्यक्ति ने। जब जांच होगी तो जांच में यही निकल कर आएगा, और इसमें विपक्ष की साजिश मिलेगी, पॉलिटिकल साजिश मिलेगी इसमें, कोई आम जनता नहीं, पॉलिटिकल साजिश मिलेगी इसमें कि मोदी साहब के इस चीज को, जो गरीब लोगों की सेवा, हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति, हर व्यक्ति इजीली अवेलेबल मुख्यमंत्री से हो, उसको रोका जाए किसी प्रकार से। जो लोग ये कहकर सत्ता में आए थे उन्होंने किया नहीं, वो तो ब्लैक कैट कमांडो के बीच में रहते थे मिस्टर केजरीवाल साहब, तो अब उनको कहाँ पचड़ा होगा, उनको या उनकी सेना के लोगों को। तो इसलिए ये फ्रस्ट्रेशन के कारण ये हमला हुआ है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए जितेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े, जितेंद्र भाटी अभी रमेश भिधुड़ी से हम बात कर रहे थे, बीजेपी के बड़े नेता है और पूर्व सांसद है दिल्ली से। वो ये बोल रहे थे कि जो विरोधी दल है वो पचा नहीं पा रहे जिस तरह से रोजाना लोगों की समस्याएं सुनती हैं रेखा गुप्ता। बिल्कुल, देखिए पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल ही आरोप लगाएंगे, लेकिन ये व्यक्ति कौन है, इसका किससे लिंक है, इसका जवाब दिल्ली पुलिस देगी। और यही वजह है कि लगातार देखिए सिलसिला जारी है। जो अधिकारी हैं वो बिल्कुल लगातार अंदर आ रहे हैं और देखिए पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। और यहाँ पर जो लोग अंदर हैं वो फिलहाल अंदर ही हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि बड़ा सवाल है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री, देश की राजधानी दिल्ली, वहाँ पर अगर उनकी मुख्यमंत्री पर इस तरह से हमले की कोशिश की जाती है तो अपने आप में बड़ा सवाल है। और इन्हीं सवालों के जवाब तलाश रही है दिल्ली पुलिस। तमाम जो बड़े अधिकारी, आप देखिए अभी भी आप देखेंगे तो लगातार यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लोग जो जन सुनवाई में नहीं जा पाए थे और जिन्होंने सुना कि मुख्यमंत्री पर अटैक की कोशिश की गई है, सुनकर वो लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं। और देखिए अभी भी लगातार यहाँ पर सिक्योरिटी का आना यहाँ पर जारी है
और आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि इस वक्त जो है कौन कौन यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये खबर मिली कि मुख्यमंत्री पर अटैक की कोशिश की गई, लगातार यहाँ पर देखिए ये क्या हुआ है, क्या चोटें क्या आई हैं? एक बार जांच करने दीजिए, मुझे एक बार मिलने दीजिए, फिर मैं उसके बाद बात करते हैं। पैर पे भी चोट आई है सचदेवा सर? अभी एक बार देख के बताते हैं। क्या किसका अभी हाथ हो- एक बार देख के बताते हैं। क्या इसके पीछे कोई और हाथ हो सकता है, किसी और का? मैं अभी देख के बात करता हूँ। साजिश हो सकती है। तो देखिए वीरेंद्र सचदेवा जो कि दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं और अभी वो हालांकि कुछ भी कहने से बच रहे हैं। उनका कहना है कि जांच हो जाए, जांच का पता लगे कि आखिर कौन गया था। और देखिए जैसे जैसे खबर मिल रही है लोग यहाँ पर आते जा रहे हैं और देखिए यहाँ पर जो है विजय गोयल भी पहुंचे हैं। तमाम जो लोग हैं यहाँ पर पहुंच रहे हैं, चाहे वो सियासी लोग हों या फिर दिल्ली पुलिस के अधिकारी हों, वो लगातार पहुंच रहे हैं, क्योंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री पर इस तरह के अटैक की कोशिश करना एक बड़ी घटना है दिल्ली के लिहाज से हम देखें तो। इसीलिए अब यहाँ पर लगातार लोग आ रहे हैं और अब ये चेक करना होगा, ये जांच का विषय है कि इसके पीछे कौन था, या कोई साजिश थी या उस व्यक्ति का एक खुद का फैसला था, उसकी मनोस्थिति क्या थी, तमाम चीजों की पड़ताल की जा रही है। बिल्कुल जितेंद्र, हमने देखा भी अभी वीरेंद्र सचदेवा जो कि दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं, जब उनसे आपने सवाल भी किया कि क्या आपको नजर आ रहा है कोई पॉलिटिकल करेक्शन, तो अभी फिलहाल इस पर खुलकर नहीं कहा जा रहा, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। लेकिन जितेंद्र पुलिस की तरफ से मैं ये चाहूंगा कि आप जरा बताइए कि पुलिस की तरफ से अब तक जो जो कहा गया है वो जरा दर्शकों को बताइए इस हमले को लेकर। देखिए पुलिस ने अभी सिर्फ ये बताया है कि उसकी एज क्या है, अभी उसकी शिनाख्त की जा रही है, उसके आईडीज चेक की जा रही हैं, लेकिन उसको लेकर दिल्ली पुलिस ने भी कुछ बताया नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, पुलिस जानना चाह रही है मकसद क्या है, वो अंदर कैसे घुसा, उसके क्या किसी ने मदद की, क्या वो यहाँ पर अकेला आया था या उसके साथ कुछ और भी लोग थे, क्या उसका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है, किसी ने उसको भेजा था। तमाम ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनकी फहरिस्त को लेकर के दिल्ली पुलिस जाँच कर रही है और इसके जवाब जो है उसको मिलने में थोड़ा वक्त जरूर लग सकता है। लेकिन देखिए इस घटना को लेकर हालत ये थी कि दिल्ली बीजेपी के जो अध्यक्ष है वो खुद गाड़ी चलाकर यहां पर पहुंचे। आपने और नेताओं को देखा, बिल्कुल दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी हैं जो कि जॉइंट सीपी लेवल के हैं, वो भी अंदर मौजूद है और तमाम जो अंदर लोग जनसुनवाई के लिए अंदर गए थे उनसे भी पूछताछ इस वक्त की जा रही है, ताकि ये देखा जाए कि क्या प्लानिंग के तहत कोई लोग यहाँ पर पहुंचे थे या व्यक्ति वो कौन है। इन तमाम सवालों के जवाब अंदर जो है वो दिल्ली पुलिस तलाश रही है और उस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है। बिल्कुल। और जीत, हम भी लगातार यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, जो बीजेपी के नेता एक एक कर अंदर पहुंच रहे हैं, आपकी बातचीत उनसे हो रही है, उन्होंने कुछ बताया कि उन्हें क्या लग रहा है कि किस पर शक है, कौन साजिश के पीछे हो सकता है, क्या उसकी मंशा रही होगी? बिल्कुल देखिए मंशा क्या है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि मंशा उसकी क्या थी। कि इन्हीं चीज़ों का सवाल जो है तलाश रही है, जवाब तलाश रही है दिल्ली पुलिस। हालांकि अभी जो है हमें वीरेंद्र सचदेवा से पूछा कि आपको कोई साजिश लगती है, जिस तरह से रमेश धूड़ी बोल रहे थे, उन्होंने कहा अभी इसमें कुछ नहीं कह सकते, पुलिस जांच कर रही है, पुलिस अपनी जांच के कुछ तथ्य सामने रखेगी, तब जो है पार्टी इस पर आगे अपना रिएक्शन रखेगी क्या है। लेकिन जैसे आपने सुना कि जो रमेश विदूड़ी हैं वो साफ तौर पर इस पर आम आदमी पार्टी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत जल्दबाजी है अभी, ये पॉलिटिकली तो आप कह सकते हैं, लेकिन क्या तथ्यात्मक ऐसा है, इसका सवालों का जवाब जो है वो दिल्ली पुलिस देगी और फिलहाल अभी जांच चल रही है। बिल्कुल। और ये तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। जितेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। अभी आपने जो जानकारी दी है, तस्वीरें दिखाई है, बहुत अहम है। जैसा वीरेंद्र सचदेवा को भी हमने देखा है, खुद कैसे ड्राइव करके अपनी गाड़ी वहां पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। जो हमला हुआ है अपने आप में ये बहुत बड़ी घटना है। आपके पास आएंगे आगे भी जितेंद्र, और अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।